सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ था, हमारे आश्रम पर आक्रमण किया था नकली आचार्यों ने, आर्य समाज के दुष्ट लोगों ने। तो हमारे ऊपर झूठा केस बना करके जेल में रहा दास, और दास ने इस दयानंद के अज्ञान की पोल खोली थी। कति झूठा और नकली ऋषि है, सारे एक से हैं, तो आपको दिखाई दिया। तो उनके पास जवाब कोई रहा नहीं, जवाब होता तो ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते हुए, तो वो तो लट्ठा का आगे। और जैसे भी था, ये मालिक की लीला थी, वो तो नाश करने आए थे, मालिक ने हमें बचा दिया, अपनी मजदूरी करानी थी इस दास से। तो उस समय दास उस जेल में, झूठे केस में जेल में था। तो वहाँ एक वार्डन था पुलिस वाला, वो आ जाते थे, बैठ चर्चा करते थे, वे महाराज कोई ज्ञान बता। तो वो खुद ही एक दिन कह रहा था, मेरे ज्ञान बताने से पहले, कि हमारा एक साथी है दूसरा पुलिस वाला, उनके घर पर एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट से ऊपर नहीं होता। बथुआ ज्यादा घना होगा 2.5 फुट हो जाएगा, ऐसा होता बथु। तो वो कह रहा था कि हमारे एक पुलिस वाले के घर पे एक बथुए का पौधा है, और वो इतना मोटा है, लगभग 6 इंच उसका नीचे से तना है, और वो 10-15 फुट 10-12 फुट ऊपर उनके मकान से, मतलब सिंगल स्टोरी से ऊपर जाता है, और 12 मास उसके पत्ते हरे रहते हैं, और उसका साग बनाते। मैं खुद भी देख कर उसकी सब्जी बनाते। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बथुआ भी हो सकता है, कि आज तक है मैं देख के आया। एक दिन उसने कहा, जी कुछ ज्ञान सुनाओ। आप किसकी पूजा करते हो? मैंने अपने भगवान की बताई, हम कबीर भगवान के पुजारी हैं। तो उन्होंने कहा, कबीर भी भगवान थे? कहाँ थे, नहीं वो हैं ही, हमें भूल थी। फिर मैं उनकी जीवनी सुनाने लगा, तो मैंने कहा कमल के फूल पर परमात्मा मिले। तो वो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कमल के फूल पर बालक 2 किलो का तो होता ही है बच्चा कम से कम, कैसे रुक जाएगा? कमल का फूल इतना कैसे सहन कर सकते? मैंने तब उसको याद दिला कि आप उस दिन ये कह रहे थे कि हमारे मित्र के घर पे एक बथुआ है, और इतना बड़ा है, इतनी मोटी उसकी 6 इंच का तना है, और इतने 10-12 फुट का। कभी आपने देखा था उससे अतिरिक्त? कि नहीं। फिर जब मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं मानता, तो मेरे कहने से क्या वो बथुआ नष्ट हो जाएगा जो आपने देखा था? इसी प्रकार क्या परमात्मा ऐसा कमल का फूल नहीं बना सकता जिस पर 1 क्विंटल दर्जे? वो तो 2 किलो की बात छोड़। फिर वो मान गया, सेट हो गया, कहा हाँ ऐसी बात तो हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, तो ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ज्ञान सही मिल रहा है आपको, जो बताया जा रहा है सारा सत्य है। तो इस प्रकार उसके मन में ये धारणा थी, उस नीरू के मन में, कि जनता पूछेगी और हम कहेंगे कमल के फूल पर, कोई नहीं मानेगा, हमसे बच्चा भी छीना जाएगा और हमें मारपीट के नगर से भी निकालेंगे। तो पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बने। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में इतना हमारा कोई मेल जोल नहीं, क्योंकि कोई रिश्तेदारी बनी नहीं, कोई बालक नहीं, तो हमारा साथी कोई नहीं। ये सोचकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको यहाँ रख दो, बच्चे को, इसी में अपना हित है। उसने सारा अपने जो मन की कल्पना थी सारी बता दी। लेकिन नीमा कहने लगी, मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, चाहे मुझे देश निकाला मिलो या मुझे कोई मार दो, बेशक जानते बालक नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना जाने से बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके मोह में फंस गई है, मेरा बालक मुझे सीने से बैठाने को दिल नहीं कर रहा। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू जद्दी बन गई, हठी बन गई, मैंने तेरी सारी मनोकामना पूर्ण की, जो तू कहती मैं सब करता रहा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कि इसके संतान नहीं है और कहीं ये उसका अभाव महसूस करके दुखी ना हो जाए, इसलिए तेरी सारी बात मानता रहा। तो इतनी हठी होगी, आज कुछ भी आगा पीछा नहीं देख रही है। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया ही था
तभी परमात्मा बोले उस नीमा की गोदी में कि नीरू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, मुझे घर ले चलो। फिर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता है। बालक बोला कर ऐसे ऐसे कौन बोलता है। चुप करके चद्दर उठा के साथ साथ आगे आगे चल पड़ा। और ज्यों ही घर लेकर आए, बच्चा इतना सुंदर था कि शायद पृथ्वी पर कोई बालक ऐसा सुंदर नहीं था। उसको देखकर गांव पूरे काशी शहर में हलचल मच गई। औरतें गीत गाती हुई आमे झुंड के झुंड बनाकर और बच्चे को देखने आई। वहां के वीर सिंह बघेल राजा भी उसको देखने आया। सब देखने आए, कितना सुंदर बालक नीरू नीमा को मिला है, इतना सुंदर बालक। कोई कहे ये आम बालक नहीं, ये तो ब्रह्मा है, कोई विष्णु कहे, कोई शिव कहे, कोई देव कहे, कोई महादेव कहे, उनका अवतार है, कोई गण है किसी का। तो पुण्यात्मा उसके बाद परमात्मा धीरे धीरे बालक रूप में नीरू के घर पलने लगे। अब 25 दिन के बच्चे हो गए। उस दिन से 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं आहार किया, ना दूध पिया, ना अन्न खाया, ना कोई फल फ्रूट का कोई जूस यानी ग्रहण किया। अब नीमा को फिर चिंता बन गई कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा। और भगवान ऐसे स्वस्थ थे जैसे बच्चा रोजाना 1 किलो दूध पीता हो। इतना फल फूल रहे, सुंदर शरीर उनका नजर आ रहा, स्वस्थ। लेकिन उस माई का विश्वास नहीं हो रहा कि जब तक खाएगा नहीं जीवेगा कितने दिन। 25वें दिन उसने अंतिम फैसला कर लिया, यूं मरेगा और साथ मैं मरूंगी, अब जिया नहीं जाएगा। और रोए रोए सुबह से लेकर सुबह की रोने लग रही। उधर से परमात्मा ने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा की, वह शंकर जी को याद कर रो रही थी। तो परमात्मा ने शंकर जी के हृदय में वहां कसक भेजी कि मुझे कौन याद कर रहा है। वहां से झांक कर देखा कि कोई माई रो रही है शिवलोक से। तो शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर। माई से कहा, माई तुम क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति आई तेरे पे? वह माई बोली नहीं, रोती ही रही। सबकी बंदगी, कंठ रुद्ध गया उसका। धीरे धीरे शंकर भगवान ने फिर साधु रूप में दोबारा कहा, माई कुछ बताओ। रोते रोते कहने लगी, महाराज मत सुनो मेरे दुखड़े को, आप भी दुखी हो जाओगे। तब भगवान शंकर ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है। हो सकता है मेरे पास कोई समाधान हो तो बता दूंगा। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, 60 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर को हृदय से पुकारा था। उन्होंने जंगल में एक कमल के फूल पर हमें एक शिशु दिया। आज ये 25 दिन का हो गया, महाराज कुछ खा नहीं रहा, ये मरेगा, मैं साथ मरूंगी, मैंने पक्का निश्चय कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ, हे भगवान, हे शंकर भगवान, यह तो देता नहीं और आज देकर वापस ले रहे हो भगवान, ये न्याय ठीक नहीं। शंकर भगवान को पता भी नहीं क्या दे रखा है इसको, कौन ले रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा, तेरा बच्चा कहाँ माई? वो बालक लिया, वह लाई उठा के, पालने से उठा कर लाई। उसने सोचा साधु संत कर देते हैं कुछ जंतर मंत्र, तो इनके चरणों में डाल दूं, कुछ जीवन दान दे देगा महाराज जी, संत जी। तो माई ने इस उद्देश्य से परमात्मा बालक को उनके शिव जी यानी महात्मा के चरणों में डालना चाहा। उसके हाथों से उठ गया परमात्मा और शंकर भगवान के सिर के समान हवा में ऐसे स्थिर हो गए। अब माई न सोच रही, बाबा जी में करामात है, संत शंकर जी जो खड़े हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे उड़ा दिया, ओहो ये जरूर कोई शंका समाधान करेगा। और वो मालिक उसके चरणों में कैसे आए? वो तो शिखर में बैठे उनके सिर के ऊपर।
तब शंकर भगवान ने ऐसे किया, वो समझ गए कोई सिद्ध पुरुष। शंकर भगवान हमें इतना दिमाग नहीं है, इतनी इनकी दृष्टि नहीं है पहचान सके, क्योंकि शंकर भगवान उसको नहीं पहचान सके जो भस्मा गिरी उसके सामने तपस्या करे था, ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिर उनके द्वार के सामने। और मन में उसका दोष ये था कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, शिव जी से भस्म कड़ा लेकर इसने मारूंगा। और शंकर जी वही नहीं जान सके ये क्या बकवास लिए तपस्या कर रहे हैं। जब शंकर भगवान ने ऐसे किया, बच्चे को गोदी में लेते हैं जैसे, अपने आप वो मालिक वहां से आके उसके हाथों में आगे, और शंकर भगवान से कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाए, उस कुंवारी गाय दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। महात्मा जी परमात्मा बोल रहे हैं, और वो फिर दूध दिया करेगी, मैं उसको पिया करूंगा। तो शंकर जी ने सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, ये सूचा समूचा है, पिछले जन्म का किसी कारण से ये इनके संस्कारवश यहाँ आ गया है। तो ऐसे मालिक ने उस शंकर भगवान ने 25 दिन के बालक ने 7 बार चर्चा करी उनसे। अब हमारी देख रही बालक बोल रहा है, वो तो पहले ही बोला था, उसके सामने बोला था। तो उसने अपने शंकर भगवान ने कहा कि माई तेरे पति को बुला और कहो एक कुंवारी गाय लावे और कोरा बर्तन लावे को मार के थे, बिल्कुल स्वच्छ पात्र लाए। तो उसी समय वो नीरू गया, एक कुंवारी गाय लाया, बछिया 1.5 वर्ष की, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और उसने बैल ने टच नहीं करी थी, यानी कुंवारी अंडरस्टूड है कुंवारी गाय, और एक पात्र लिया। तो शंकर भगवान ने उस कुंवारी गाय के कमर पर ऐसे थपकी मारी, पात्र नीचे रख लिया, दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, अपने आप दूध रुक गया। तो परमात्मा को दिया गया, गट गट पिया दाता ने। तो वो कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था? सतलोक से, सतलोक से आया था। सोच, एक पवित्र पशु में शिशु रूप में भगवान की परवरिश उस कुंवारी गाय से हुई, कबीर भगवान की। अब वेद जो बताए जाते हैं, वेद क्या है? वेद है भगवान की जानकारी, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है। ये हमारा हिंदू समाज क्या विश्व मानता है इस बात को कि वेदों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल 100% सत्य है और भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण है जो वेद बताते हैं। अब आपको वेदों में दिखाता हूं कि वेद क्या बताते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यह है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहाँ से। और एक विशेष खुशी की बात यह है कि इसके अनुवादक जो हैं, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही हैं। इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में, 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और
यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में, हे परमात्मन अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इन